स्वागत है दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इस लेक्चर में हम लोग क्यू प्लस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यू प्लस आप ये समझ लीजिए टीआईएफआर में क्यू प्लस के जो क्वेश्चंस हैं लगभग रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चंस क्या, उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिपीट की गई है, नेट में भी रिपीट की गई है लगभग। तो हम यहाँ पर आज क्यू प्लस के बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे। तो क्यू प्लस जैसा कि रैशनल नंबर का सेट है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। ओके, क्यू रैशनल जैसे कि मैं बता चुका हूं कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है मेरे पास। और सी प्लस का भी सबसेट है और अबेलियन है, सीधी सी बात है क्योंकि ऑपरेशन एडिशन लगा हुआ है मेरे पास, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही करेगा। चलिए ठीक है, हम कम्यूटेटिव पे सीधा क्यों आ गए, क्योंकि हम पहले बहुत ग्रुप पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो हमें पता है इस चीज के लिए। क्यू प्लस पी मतलब ये है कि हमारे पास ग्रुप ही होता है, बाकी हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कैसे क्या क्या चीज है। अच्छा देखिए, आप सबसे पहले वही क्लोज देखेंगे, क्लोज प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या ये क्लोज है ये पहले हम पता करेंगे। तो आप देख सकते हो कोई भी दो एलिमेंट इसके पिक करते हो, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, p बाई q टाइप के होंगे ना। कोई भी दो एलिमेंट पिक करोगे p1 बाई q1 p2 बाई q2 ऐड करोगे तो वो मेरे पास रैशनल ही बनने वाला है ना। तो क्लोज प्रॉपर्टी जब बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, वो भी करेगा, उसको मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिटी की बात करूंगा अगर मैं इसकी, तो आइडेंटिटी क्या होने वाली है, आप देख सकते हो अपना आइडेंटिटी मेरे पास क्या होने वाली है। आप p बाई q में क्या ऐड करो कि मेरे पास p बाई q ही आ जाए, तो आप देख सकते हैं यहां पर जीरो इसकी आइडेंटिटी होगी। और इनवर्स की अगर मैं बात करता हूं, इनको इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइट चल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजों के बारे में आप आराम से फैमिलियर हैं, आप जानते हैं, आप पहले काफी ग्रुप पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनको स्किप करूंगा, लेकिन जो आगे की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें स्किप नहीं करूंगा, उन्हें आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं मैं। इनवर्स की बात करें तो p बाई q है मेरे पास एलिमेंट, क्या हम इसमें ऐड करें कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो ऑब्वियस माइनस p बाई q है ना। अगर मैं सेट डिफाइन करता हूं, सेट सिंपली p बाई q, ठीक है, p बिलोंग्स टू इंटीजर कर दो और q बिलोंग्स टू नेचुरल कर दो सिंपली, और जीसीडी ऑफ p q मेरे पास क्या हो 1, ठीक है। तो इनवर्स मेरे पास क्या आएगा, माइनस p बाई q आएगा वो। तो ये मेरे पास क्या है, ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम बोलते हैं ग्रुप है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप क्यों, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगा, ये सिंपल सी बात है। तो ये मेरे पास कैसा ग्रुप होता है, मेरे पास अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। जो पॉइंट है मैं लिखवाता चलूंगा, ठीक है। क्यू प्लस कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अगर मैं इसके साइक्लिक के बारे में बात करूं, साइक्लिक क्या ये होगा या नहीं होगा, अब यहां से थोड़ा सा लेवल हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, यहां से थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक के बारे में अगर हम देखते हैं यहां पर, अगर मान लो ये साइक्लिक है क्यू प्लस, अगर मान लो ये साइक्लिक है तो इसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। मतलब कोई है ऐसा मेरे पास जो इसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे रहा होगा, कोई ऐसा एलिमेंट है जो सारे इसके एलिमेंट को जनरेट कर दे। तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, सपोज ए मेरे पास कोई है, जनरेटर है, जिसको मैं n टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूं, n टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूं मैं इसको, तो मेरे पास ये जनरेट हो जा रहा है। वैसे काउंटेबली इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो n टाइम्स कहने का ज्यादा सीन नहीं बनता इसमें। आप सिंपली आप ऐसे देख सकते हो कि मान लीजिए, मैं बस ये अभी ऐसा दिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये मान लीजिए एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो कोई मैंने p बाई q एलिमेंट लिया, इसका p बाई q इसका एलिमेंट लिया, अब ये जनरेट कर रहा है, इसको भी जनरेट करेगा, सीधी सी बात है। तो n डॉट a के इक्वल कर दिया, क्लियर है। n टाइम्स मैं ऑपरेट कर रहा हूं और वो मेरे पास क्या आ रहा है, p बाई q आ रहा है, मतलब आप कोई भी एलिमेंट रख रहे हो वो जनरेट कर दे रहा है, तो इक्वल कर दिया मैंने। अब आप देखोगे यहां से देखोगे आप कि मेरे पास, अच्छा ये जो a है मेरे पास ये रैशनल से है, ठीक है। यहां से देखिए n मेरे पास कहां से, इंटीजर से। अगर मैं इसको नीचे लिखूं n इक्वल्स टू p बाई a इंटू q, आप यहां देख सकते हो कि मेरे पास n हम कैसे लेके चले थे, इंटीजर,
यहां क्या आ रहा है मेरे पास, रैशनल आ रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ अनर्थ हो रहा है ना, तो यहां पर ये काउंटर कर गया। तो इसका मतलब क्या है, Q प्लस जो होगा वो साइक्लिक, देखिए यहां पर मैं जो ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, ठीक है। तो Q प्लस मेरे पास क्या होगा, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर n हमने इंटीजर लेके चले थे, हमारे पास रैशनल आ रहा है कुछ ऐसा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास काउंटर कर गया, तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि Q प्लस इज नॉन साइक्लिक सिंपली, हम यहां से ऐसा देख सकते हैं, नॉन साइक्लिक, अबेलियन और काउंटेबली इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब चलिए, अब इसके हम लोग सब ग्रुप के बारे में देखते हैं, सब ग्रुप कैसे कैसे होंगे। अच्छा चलिए, अगर मैं एक यहां पर सेट डिफाइन करता हूं, एक यहां पर मैं सेट डिफाइन करता हूं, रैशनल के मैंने एलिमेंट ले लिए, P1 by Q1, P2 by Q2 एंड सो ऑन, Pn by Qn, मैंने कुछ फाइनाइट लिए हैं, ये सबसेट है Q प्लस का, ओके। अच्छा, इससे पहले, थोड़ा बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जैसे अगर हम जानते हैं कि जैसे GCD ऑफ P, Q करते हैं, तो हम इसको निकालना आराम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर GCD ऑफ कुछ ऐसा करते हैं, रैशनल नंबर्स का GCD लेते हैं, P1 by Q1, P2 by Q2, तो वो मेरे पास आता है GCD ऑफ P1, P2 अपॉन LCM ऑफ Q1, Q2, सिंपल, ठीक है। ये मेरे पास ऐसा होता है, GCD ऑफ P1 by Q1, P2 by Q2, दो रैशनल नंबर का अगर हम GCD लेंगे, ऐसे नॉर्मली तो हमको निकालना आता है, रैशनल नंबर का लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, GCD ऑफ P1, P2, न्यूमरेटर का GCD ले लो और डिनोमिनेटर का आप LCM ले लो, सिंपली। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं हम लोग इस पे, ये हमने सेट डिफाइन किया, ये हमने कोई सेट डिफाइन किया। आप इसके जनरेटिंग सेट के बारे में क्या बोलते हो, जैसा कि हमने SN में देखा था, SN के बारे में हमने देखा था ना कि हमको 2 की साइकिल दे दी जाए, जैसे SN में देखा था हमने कि 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 एंड हमें ये मिल जाए तो हम SN को पूरे जनरेट कर देंगे, पूरे SN को जनरेट कर देंगे। तो हम अगर ये सेट लेके चल रहे हैं तो इसके जनरेटिंग सेट के बारे में हम क्या करते हैं, बस हमें यहां पर इतना देखना है, ओके। अगर मैं जनरेटिंग सेट के बारे में बात करता हूं इसके, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि हम यहां पर क्या करेंगे, N1 P1 by Q1, अभी देखो सारी चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। N1 टाइम्स P1 by Q1, N2 टाइम्स P2 by Q2 प्लस एंड सो ऑन Nn टाइम्स Pn by Qn, ठीक है, सच दैट मेरे पास ये Ni कहां से आ रहा है, ये हम इंटीजर से ले रहे हैं कुछ ऐसा, और Pi GCD ऑफ, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, Pi, Qi is equals to 1, ओके। All Pi's belongs to Z and Qi belongs to natural number, सिंपली लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरा इसका जनरेटिंग सेट आएगा, और कैसे आएगा इसको भी मैं शो करूंगा आपके सामने, कैसे लिख दिया गुरुजी आपने, तो इसको भी मैं शो करूंगा, ठीक है, ऐसे हवा में लिख दे रहे हो सर आप, इसको भी शो करता हूं। सबसे पहले देखो कैसे आएगा, आप जैसे सिंपली एग्जांपल देखते हैं हम, एक हमने लिया H1, हमने लिया 1/2, 2/3 टाइप का लिया, इस टाइप का सबसेट है Q प्लस का। अगर जनरेटिंग सेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, देखो इसके जनरेटिंग सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इसके जनरेटिंग सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, N1 टाइम्स P1 by Q1, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जनरेटिंग सेट के अगर बारे में हम बात करेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, N टाइम्स 1/2 प्लस N टाइम्स 2/3, और N कहां से आ रहा है मेरे पास, इंटीजर से आ रहा है, वो क्या आएगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। N1 N2 में कंफ्यूज ना हो, वो हम नॉर्मली NM कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने वहां पर ऐसा दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर आएगा मेरे पास 6, ठीक है, N3 प्लस यहां पर मेरे पास क्या आएगा 4, ठीक है, N, M बिलोंग्स टू इंटीजर। आप बस देखते रहो, जैसे जैसे थोड़ा आगे चलता चला जाएगा ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ये आप समझिए, ये टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, और जब लास्ट में आप जब इसको वीडियो देख के एक बार हटोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं अब हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के ही जाएगा, ये आप समझिए। हाँ भाई, ये मेरे पास आया, ओके।
और ये मेरे पास क्या होगा, आप देख सकते हो यहां पर कि ये मेरे पास कुछ, अगर मैं n इंटू 3 प्लस m इंटू 4 बाई 6, ठीक है, या तो मैं ये कहूं कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके जो H1 के एलिमेंट्स होंगे वो जनरेट हो जाएंगे ज्यादा नहीं, केवल 1/6 से। इसके जो एलिमेंट होंगे H1 के, अगर फाइनाइटली जनरेटेड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फाइनाइटली जनरेटेड हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं इसके, या सबसेट की बात कर रहे हैं हम लोग इसके, तो वो मेरे पास क्या होंगे, आप देखो 1/6 से जनरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सर, आप देखो 1/6 है, 1/6 को आप 2 टाइम्स ऑपरेट करो, ठीक है, तो मेरे पास 2/6 आएगा, 1/3 आएगा, वो तो नहीं है इसमें, 3 टाइम्स ऑपरेट करो, मेरे पास ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्योंकि एडिशन है ना मेरे पास, ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो, एक बार a स्क्वायर a क्यूब करते नहीं, तो वही मैं यहां पर कर रहा है, 3/6 आएगा मतलब 1/2 आएगा, तो एक एलिमेंट मिल गया। सेम एज इट इज, एक बार और करोगे प्लस 1/6, तो मेरे पास आ जाएगा 4/6, मतलब मेरे पास आ जाएगा 2/3 भी आ जाएगा, आप देख सकते हो। मतलब क्या है, ये मेरे पास 1/6 से जनरेटेड है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, 1/6 से जनरेटेड है। या तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इन दो एलिमेंट्स को तो जनरेट कर ही रहा है, और भी आगे एलिमेंट्स ला रहा है वो, ठीक है, और भी आगे एलिमेंट्स ये ला रहा है, तो आप देख सकते हो यहां पर कि मेरे पास, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना कि ये जो होगा मेरे पास इसका सबसेट होगा, ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि मेरे पास ये क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, 1/6 से जनरेट हो रहा है, इसके सारे एलिमेंट जनरेट हो जा रहे हैं, तो ये मेरे पास कैसा फाइनाइटली जनरेटेड है, ठीक है, ये मेरे पास कैसा है, फाइनाइटली जनरेटेड है, ओके। और अगर मैं जनरलाइज करूं उसको जनरलाइज करूं थोड़ा सा, ये तो मैंने एग्जांपल से आपको एक बताया, तो जो मेरे पास, जो हमने H डिसाइड किया था, जो हमने H बनाया था यहां पर, वो हमने क्या किया था, तो मेरे पास H, अगर हम जनरेटिंग सेट बना रहे हैं यहां पर, तो वो मेरे पास क्या होगा, कुछ सेम एज इट इज, आप इसको जैसे लिखा है यहां पर, हमने यहां पर 1/6 दिखाया है, इसी तरह यहां पर भी इसका कर सकते हो, जीसीडी अगर आप इनका लेते हो, इनका जीसीडी लेते हो, तो वो मेरे पास जनरेटिंग सेट ही बनेगा, जीसीडी ऑफ P1 by Q1, P2 by Q2 and so on Pn by Q1, ओके, ये चीज है मेरे पास। आप देखोगे क्या आएगा मेरे पास, जीसीडी ऑफ P1 P2 and so on Pn upon LCM of Q1 Q2 and so on Q1, ठीक है। तो जो ये मेरे पास फाइनाइटली जनरेटेड सेट है ना, फाइनाइटली जनरेटेड सेट है, वही मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास फाइनाइटली जनरेटेड है, और वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, है ना, सारे एलिमेंट जनरेट मिल जा रहे हैं आपको, मतलब सारे एलिमेंट जनरेट हो जा रहे हैं आपके इसमें, तो मेरे पास कैसा होगा, सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप होगा, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो जो इसके फाइनाइटली जनरेटेड होंगे, आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि एक एलिमेंट जनरेट कर दे रहा है, सिंपल, आपको यही करना है, केवल हो गया। या तो आप ज्यादा नहीं, आप इसके जो भी डिनोमिनेटर है ना, इसके जो डिनोमिनेटर है, बस उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। P1 by Q1 आप पे लिखा हुआ है, अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो Q2 एंड सो ऑन Pn by Q1, तो मेरे पास सिंपली ये किससे जनरेट हो जाएंगे, मेरे पास ये जनरेट हो जाएंगे इससे, नॉर्मली 1 by Q1, या एलसीएम ऑफ कर दूं मैं Q2 एंड सो ऑन Q1 से, इसी से जनरेट हो जाएंगे आपके सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्म यहां पर हमने लिख दी। तो जितने भी इसके फाइनाइटली जनरेटेड होंगे सब ग्रुप, ये मेरे पास फाइनाइटली जनरेटेड है, ठीक है, जो इसके फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड subgroups of Q plus is cyclic, वो सारे कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का लेता हूं, अगर मान लीजिए हम इनफाइनाइटली जनरेटेड सबग्रुप के बारे में हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या, अगर जैसे मैं कोई सेट लेता हूं, सपोज मैंने H कोई सेट लिया है यहां पर 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब
एंड सो ऑन 1/2 पावर n एंड सो ऑन 1/2 पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है मेरे पास, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें बात करता हूं कि शायद ये किसी एक एलिमेंट से, अब इसमें हम लोग इनफाइनाइट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के, अगर जो मेरे पास सब ग्रुप होंगे इसके, इस टाइप की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये मेरे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये साइक्लिक है तो कोई एक एलिमेंट होगा जो सबको जनरेट कर दे रहा होगा, ओके। अगर मैं इसके फाइनाइट की बात करता हूं, सिंपली मैं मान लीजिए दो ही एलिमेंट लेता हूं, सिंपली मैं इसके दो एलिमेंट पिक करता हूं, ऐसा 1/2 स्क्वायर टाइप का सम h1 ले लिया मैंने कुछ। आप देख सकते हो ये मेरे पास किससे जनरेट हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर से जनरेट हो जाएगा, सीधी सी बात है, एलसीएम ले लो आप बस, 1/2 स्क्वायर से जनरेट हो जाएगा। 1/2 स्क्वायर एक बार करोगे तो 1/2 स्क्वायर आ गया, 1/2 स्क्वायर का 2 टाइम्स करोगे 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो मेरे पास 2/2 स्क्वायर ना, मेरे पास आ जाएगा 1/2, हो गया जनरेट, ठीक है। आप इसी तरह 3 लेते हो, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये मेरे पास किससे जनरेट हो जाएगा, 1/2 क्यूब से जनरेट हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से सुनो बातें, टुकड़े टुकड़े में ही हम स्टार्टिंग से बताते चले आए हैं, है ना, फिर आगे भी देखेंगे अभी इस चीज को। ये H2 बना लिया हमने, ये 1/2 क्यूब से हो जाएगा, है ना, सिंपल, ये तीनों एलिमेंट इससे जनरेट हो जाएंगे, ओके। तो ये भी हो गया आपका। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट की बात करते हो, आप मान लीजिए इनफाइनाइट की बात करते हो कि सबको ये जनरेट कर दे, क्योंकि ये इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, सबको ये जनरेट कर दे, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर आप मान लीजिए कोई 1/2 पावर n लेते हो, आप कह रहे हो कि इससे सारा ये h जो है आपका ये जनरेट हो जा रहा है आपका, तो ये जो 1/2 पावर n है ये तो केवल 1/2 पावर n तक ही जनरेट करेगा ना, 1/2 पावर n तक ही के एलिमेंट जनरेट करेगा ना, क्या 1/2 पावर n प्लस 1 के कर देगा क्या, बताओ। ये इसलिए बताया, आप देख रहे हो 1/2 स्क्वायर तक एलिमेंट है तो 1/2 स्क्वायर जनरेट कर दे रहा है, क्या 1/2 क्यूब को जनरेट कर देगा क्या इसमें, बताओ, इस सेट में आप कोई भी 1/2 पावर सम r ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो क्या 1/2 पावर r प्लस 1 को जनरेट कर देगा क्या। सबसे पहली चीज ये समझो, क्या ये 1 इस सेट में देखो, क्या ये जनरेटिंग सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, 1/2 पावर 3 को जनरेट करेगा क्या, ये बताओ, नहीं करेगा। इस सेट में 1/2 पावर 4 को कर देगा क्या, नहीं करेगा। तो 1/2 पावर n या 1/2 पावर r ले रहे हो सब, तो 1/2 पावर r तक ही जनरेट करेगा वो, उससे आगे नहीं करने वाला, 1/2 पावर r प्लस 1 को तो नहीं करने वाला। तो इसका मतलब है आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा ना कि जनरेट कर दे सबको, तो इसका मतलब क्या है, h is not generated by some 1/2 पावर n या 2 पावर r कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लॉजिक समझो चीजों का, ये क्लियर है आपको, ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ऐसे इनफाइनाइटली जनरेटेड सबग्रुप मिल जाएंगे, ओके। यहां पर ऐसे इनफाइनाइट सबग्रुप इसी तरह के मिल जाएंगे आपको। 1/2 लिया हमने, p प्राइम ले लो ना कोई भी, 1/3 लेंगे, ऐसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 1/, तो ऐसे कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे हमको। तो यहां पर कितने मिल जाएंगे हमारे पास सबग्रुप जो इनफाइनाइटली जनरेटेड होंगे, है ना। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सबग्रुप्स which is infinite order, यहां पर क्या तो मैं ये लिख दूं, नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ Q प्लस which is infinite order वेट, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, ये हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। बस आपको समझना मैटर करता है कि मेरे पास जितने भी सबग्रुप होंगे Q प्लस के, जो मेरे पास इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर Q प्लस ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर which are infinitely generated, ठीक है। यहां तक तो चलो बात ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करूंगा जो मतलब लगभग पूछता ही है आपसे,
हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम के टीएफआर में तो रिपीट किया गया है बार-बार, ये आप समझिए। नेट में पूछता है आपसे, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और उसी पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और मेन जो इसका पूरा निचोड़ है ना, लगभग वो आपका वही पॉइंट है। 99% लगभग जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन होता है लगभग उस पे पूछता है। चलिए उस चीज पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, अ काउंटेबल ऑर्डर ग्रुप कैन हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। काउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप है मेरे पास, लेकिन उसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप हो सकते हैं। ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो वो मेरे पास Q प्लस है। अब हम इसका ये देखेंगे कि कैसे एग्जिस्ट करता है। मेन यहां पर ये है पॉइंट, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल ऑर्डर है लेकिन इसके सब ग्रुप होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे गुरुजी? चलो उसका हम यहां पर देखते हैं अच्छे से आप ध्यान देते रहना थोड़ा सा। ये मेन कड़ी है आपकी, ये लगभग 90% ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा देखो, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक डी सेट डिफाइन करना है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी देखो हमारा जो लॉजिक होगा आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, डी मैंने कोई सेट लिया नेचुरल नंबर का, धीरे धीरे डी मैंने कोई सेट लिया नेचुरल नंबर का। ओके, हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया है और ऐसा सेट लिया है कि जो दो प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, सेटिस्फाई कर रहा है इसकी, ठीक है। तो मैं एक दो इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा। डी में हम क्या कर रहे हैं, लेट डी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, डी हमने नेचुरल नंबर सबसेट लिया जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसी प्रॉपर्टी? इफ m, n belongs to d, then mn belongs to कैपिटल D। m और n मैंने दो नंबर लिया d से, नेचुरल नंबर सबसेट है तो भाई नेचुरल नंबर होगा, और जो अंडर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है आपका वो d में ही लाई करे। सबसे पहली चीज ये जो हम सेट d ले रहे हैं उसकी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ n belongs to d and d divides m, then small d belongs to कैपिटल D। जो d सेट यहां पर हम लोग यहां पर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कोई m लेते हैं कैपिटल D से, तो अगर कोई स्मॉल d m को डिवाइड करता है तो वो स्मॉल d भी कैपिटल D में होना चाहिए। तो हम इस प्रकार का एक सेट अपने से इमेजिन कर रहे हैं, समझना बात को अच्छे से, ठीक है। हम इस टाइप का एक सेट अपने से इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर बना रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सेट तैयार किया जी। अभी क्यों कर रहे हो गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट का ही खेल है, ठीक है। जी ऑफ डी हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, रैशनल नंबर का सेट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से a by m टाइप से। और m कहां से आ रहा है आपका, d से ही आ रहा है। a मेरे पास कोई इंटीजर है और m कहां से आ रहा है आपका, d से आ रहा है। क्लियर है? मेरे लिखने में ज्यादा मत जाना, मेरी ये जो मैं बोल रहा हूं चीजें उस पे जाना। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, एकदम अच्छे से माइंड में घुस जाएगी बातें। तो मैंने क्या किया, g ऑफ d एक रैशनल नंबर, क्योंकि m मेरे पास d से आ रहा है, और ये जो m है ना ये खतरनाक है। खतरनाक मतलब क्या है, आपका नेचुरल नंबर ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी अभी हम कलाकारी करेंगे ना, यहां पर इन दोनों सेट से, ये जो डी सेट से ले तो रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ही आपसे चिल्लाता चला आ रहा हूं, आपको सेट देखना है, सेट के मेंबर देखना है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। यहां पर भी ऐसा ही काम होने वाला है कुछ। क्लियर है? ठीक है, ये मतलब आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दिमाग में घुस जाएगा एकदम बिल्कुल। और ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है, ये समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a by m है, a belongs to z है मेरे पास, स्मॉल m belongs to d है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहां पर, अगर आप क्लोज करते हो, मतलब यहां पर पहले बाइनरी ऑपरेशन करते हो, है ना, आप दो एलिमेंट लेते हो, ऐड करते हो उन्हें, सिंपली आप इनके दो, अब हम यहां पर ये कर रहे हैं, एक सेट तो बनाया रैशनल नंबर का हमने। पहले तो हम ये तो क्लियर कर ले कि q प्लस का तो सेट तो है मेरे पास, ठीक है। पहले हम ये क्लियर कर ले कि मेरे पास क्या सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, इस टाइप से सब ग्रुप मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखो अब यहां से थोड़ा सा हम क्लाइमैक्स तक पहुंच सकते हैं इसके, कि अगर ये सब ग्रुप बनेगा तो इस टाइप का हमको डी चाहिए होगा,
अब बस डी नहीं खेला है, अगर डी को हम ऐसा अनकाउंटेबल दिखा दे तो हमारे पास वो चीज हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? हमने एक सेट तैयार किया रैशनल नंबर का, ओके, और एम डी से आ रहा है मेरे पास, एक रैशनल नंबर का सेट तैयार किया, और यहां पर खास क्या है, डी से हम इसको ला रहे हैं। ओके, अगर हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा डी सेट ला सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अब डी को अगर मैं अनकाउंटेबल दिखा दूंगा तो फिर ये मेरे पास हो जाएगा अनकाउंटेबल। ये जैसे क्लाइमेक्स पे आ गया मैं, अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। Q प्लस का मेरे पास सबसेट है, इतना समझ में आया है ना। M बिलोंग्स टू D कर रहा है, D मैंने नेचुरल नंबर से ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसेट ले रखा है, सॉरी, D को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब लेकिन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करानी है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। तो अब आपको इसको सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, सब ग्रुप के लिए अपने आप में ही ग्रुप हो जाए, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे, सबसे पहले दो एलिमेंट लोगे, A1, समझना बात को अच्छे से, M1 A2 by M2 और एडिशन, ओके। अब इनको जब ऐड कर रहे होगे तो कोई तीसरा आएगा ऐसा, A3 by M3 करके आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, है ना। आप A3 by M3 जो करके आएगा मेरे पास, अब देखो, अब ये जो A3 by M3 आना चाहिए, बिलोंग कब करेगा G of D में? G of D में कब बिलोंग करेगा? जब ये जो M3 है ना, D में बिलोंग कर जाए। समझ पा रहे हो बात को, है ना। जो ये M3 है आपका, ये D में बिलोंग कर जाए, तभी मेरे पास G of D में बिलोंग करेगा। और वो कैसे करेगा M3? आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? हमने D की सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या ले रखी थी कि M और N मेरे पास D से बिलोंग कर रहे हैं, तो Mn भी D में बिलोंग करना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप सॉरी, यहां देख सकते हो कि ये M1 है, M2 है। आप M1 into M2 करोगे तो वो भी D का ही मेंबर आएगा ना कोई। सिंपल, हम एलसीएम ही तो लेते हैं, तो मेरे पास वो M3 मेरे पास D का ही तो मेंबर आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको होल्ड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये D का जो कर रहे हैं हम लोग, अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पहली चीज ये समझना। फिर दूसरी क्या कह रहा है, इफ M belongs to D and small d divides small m, then small d belongs to capital D। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका M3 आ रहा है ना, M3 आ रहा है, इनमें से M1 हो या M2 हो, इसको डिवाइड करना चाहिए। जो आपका M3 आ रहा है ना, M1 हो M2 हो, इसको डिवाइड करना चाहिए। आपके माइंड में अब ये थोड़ी सी चीज आ सकती है, ऐसा आ सकता है कि सर एलसीएम ही तो ले रहा, तो डिवाइड तो करेगा ही करेगा। एलसीएम ले रहा तो डिवाइड तो करेगा ही करेगा ना वो चीजें, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे इसी चीज को बताते हैं, ठीक है। तो सिंपली मतलब हमारे पास M3 आ रहा है ऐसा, अब हमें ऐसा ही D से ढूंढना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। समझना मेरी बात अच्छे से, ठीक है। ये मेरे पास क्लोजर हो गया, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी इसी तरह से होल्ड करेगा, मतलब मैं अभी कहानी बता रहा हूं आपको कि भाई जो M3 होना चाहिए, अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो भी M3 में बिलोंग करना चाहिए उसमें, D में। सिंपल, हमें ऐसा ही D लेना है, ओके। और फिर अगर M3 यहां आया है कुछ भी, तो इनमें से कोई भी एक इसको डिवाइड करना चाहिए, सीधी सी बात ये है, ओके। डिवाइड करना चाहिए, तो वही तो है ना, D divides M, then D divides M3, then D belongs to this। तो M1 या M2 में से कोई भी अगर कर देता है तो मेरे पास काम हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन वाला D ढूंढना है हमको, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लोजर हो गया आपका, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह आइडेंटिटी क्या होगी? सिंपल, A by M है ना। आइडेंटिटी आप A को 0 ले सकते हो, तो 0 आइडेंटिटी हो जाएगी। इनवर्स भी मिल जाएगा आपको, A by M minus A by M, सिंपल। तो चारों चीजें हो गई, मतलब यहां पर ये आपका ग्रुप हो गया इटसेल्फ, ठीक है। ग्रुप हो गया इटसेल्फ, कंडीशन है अभी, मतलब ग्रुप हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आने वाली है ये समझो बात को। आइडेंटिटी तो होल्ड कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजर में दिक्कत क्लोजर में आएगी, मतलब हम जो D से डिसाइड करेंगे यहां पर, जो भी यहां पर हम D से डिसाइड करेंगे, दिक्कत कहां हो सकती है? पहले तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, समझो बात को। और किसमें दिक्कत करेगी? वो क्लोजर में ही करेगी आपको दिक्कत। क्लियर? थोड़ा ठीक है। तो ये मेरे पास सब ग्रुप हो जाएगा ऐसा, ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग यहां पर, ये मेरे पास सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम देख लें, क्योंकि M चॉइसेस, यहाँ M चॉइसेस कहां से आ रही है? D से आ रही है। अगर हम D को अनकाउंटेबल दिखा देना तो हमारा काम बन जाएगा यार, सिंपल सी बात ये है, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं यहां पर हम लोग, अब हमें क्या करना है, यहां पर D को ऐसा सेट चूज करना है, कुछ ऐसा
कि डी हम ऐसा चूज करें, प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए डी के डिवाइजर का एक मैं सेट ले रहा हूं, सपोज मैं कोई डी के डिवाइजर, जो डी के डिवाइजर है, मतलब सॉरी ये जो डी डिवाइस हम नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं उनको भी डिवाइड करने वाला, तो जो डिवाइजर्स का सेट है वो अलग कर दे रहा हूं मैं, जो डिवाइजर्स का सेट है उसको अलग कर दे रहा हूं मैं, और जो डी में जो एलिमेंट है वो अलग कर दे रहा हूं। मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट कोई पी लिया मैंने, मान लीजिए उसमें 2 ही है केवल, समझना बातों को मेरे अच्छे समझना, ठीक है। P है 2 है मान लो, ठीक है, और इसका प्रूफ जल्दी मिलेगा मेरे तुम्हें कहीं, सीरियसली, ठीक है। P जो है उसमें 2 है मान लीजिए, ठीक है, और D जो हम सेट ले रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, सारी की सारी 2 की पावर आ रही है, 2 की पावर आ रही है, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है। और P हम ले रहे हैं इसके डिवाइजर्स का सेट ले रहे हैं, क्लियर है, इसके डिवाइजर्स का सेट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक हमने ये लिया मान लो D इस तरह से, अब हम देख रहे हैं यहां पर क्या D ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको देख रहे हैं एक बार यहां पर चेक करके, ऐसा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले कंडीशन देख लो कि जो हम D ले रहे हैं, जो हम D ले रहे हैं यहां पर नेचुरल नंबर का ही सेट है, हाँ बिल्कुल 2 की पावर है, नेचुरल नंबर का सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। M और N क्या दो हम लेंगे, 2 की पावर वाले एलिमेंट लेंगे, उनका क्लोज मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्लोज प्रॉपर्टी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की पावर में ही आएगा ना कुछ, सिंपल सी बात है, ये भी होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चले आओ जरा, इफ m बिलोंग्स टू D, भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए 2 की पावर 4 कर रहा है, तो अगर जो भी उसका डिवाइजर होगा वो भी D में बिलोंग करना चाहिए, तो वो भी करेगा, वो भी सब 2 की पावर में ही तो होगा भाई, 2 की पावर वाला कोई भी एलिमेंट होगा उसको डिवाइड करने वाला कोई 2 की पावर वाला ही होगा, तो वो तो है ही इसमें सारा, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हो गई एकदम, यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब चलो अब यहां आ जाते हैं, दिक्कत यहां देखो यही चीज है, ये तो सेटिस्फाई कराना है हमको, फिर इसमें चले आना है, क्योंकि आइडेंटिटी इनवर्स में दिक्कत ही नहीं होने वाली ना हमको दिक्कत होगी ये क्लोजर जब इसको देख रहे होंगे, ठीक है। अब जब चलिए अब यहां पर देखते हैं सम a1 by 2 की पावर में समथिंग कुछ भी k प्लस a2 by 2 की पावर में समथिंग r, आप जब कर रहे होगे तो 2 की पावर में ही तो समथिंग कुछ आएगा ना, समझो बात को, ये इनमें से जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, फंडा क्लियर है। 1/2 स्क्वायर होगा, 1/2 की पावर 4 होगा, तो 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 डिवाइड भी कर देगा, मतलब इनमें से कोई एक डिवाइड भी करना चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगा, कोई दिक्कत, ये बताओ पहले, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगा, मतलब क्या है, इस टाइप का हम ले सकते हैं डी। अभी हम डी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, समझो बात को। अब एक और इसी तरह डी अगर मैं डिफाइन करूं, समझना बात को अच्छे से, एक और इसी तरह मैं अगर डी डिफाइन करूं, अब थोड़ा बहुत फिर समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। डी इसी तरह हम डिफाइन करें, हम पी क्या कर रहे हैं, पी इसके डिवाइजर्स का सेट है, इसके डिवाइजर्स का सेट है ना। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डी जो p है मेरे पास डिवाइजर्स का इसका सेट है, तो p को हमने क्या ले लिया, ऑड नंबर ले लिया, सपोज 3 5 एक्सेप्ट 2, ठीक है, चिल्लाने मतलब क्या ना कमेंट में 2 नहीं दिया, ठीक है, एक्सेप्ट 2 3 5 7 9 11, ठीक है, 30 50 एंड सो ऑन, ठीक है। p हमने ये लिया, ये डिवाइजर्स का सेट है, ठीक है, मेरी भाषा पे ज्यादा ध्यान दो, बाकी तुम्हें जैसे लिखना हो लिख लेना, ठीक है। और फिर d जो होगा वो कैसा सेट होगा, समझो बात को, ये डिवाइजर्स है, d कैसा सेट होगा फिर मेरे पास, वो ऑड नंबर का ही सेट होगा, उसमें सारे ऑड नंबर ही आ रहे होंगे, हां जी, ये बात बच रही है कुछ, ये डिवाइजर्स हैं। अब कुछ लोग ये सोचने लगेंगे कि सर 6 भी तो आ सकता है ना, डिवाइजर है, ये चीज है, 6 भी तो आ सकता है इसमें, तो ऑड कैसे कह दिया आपने सर। अगर देखो मान लो 6 आता 10 आता, डिवाइजर ही तो है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर 6 आता मान लो किसी और के साथ करते आप, कोई मान लो 7 है, तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे ना, वही प्रॉपर्टी देखनी है आपको, ये दोनों तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, तब हमें डी सेट करना है, ये दोनों तो करनी ही चाहिए, तब हमें डी सेट करना है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक प्राइम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले लो, mn हमने डी से कोई भी एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, मल्टीप्लाई कराओ डी में ही आना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 7 6, ठीक है, मल्टीप्लाई जब करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ इवन आ जाएगा मेरे पास,
कुछ मेरे पास क्या आएगा, इवन आ जाएगा मेरे पास वो। ओके, तो हम जस्ट लाइक ये कर रहे हैं, ऐसे छोड़ के हम केवल यहां पर ये कर रहे हैं कि हम केवल ऑड ही ऑड कर ले रहे हैं, सिंपल। हम यहां पर केवल ऑड ही ऑड कर ले रहे हैं, केवल कि मल्टीप्लाई कराने पर आपका क्या होना चाहिए, वो फिर ऑड ही बने, ऑड ही बने। यहां ऑड डिवाइजर है तो ऑड ही बने। तो अगर मान लो मैं बस डी सेट को वो कर रहा हूं कि अगर यहां पर मैं ऑड नंबर का ही सेट ले रहा हूं, या समझिए ऑड नंबर का ही सेट ले रहा हूं, पूरा डिवाइजर ऑड के हैं ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत आने वाली है वहां पर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब देखो, अगर मैं मान लो 2 एलिमेंट लेता हूं डी के, ऑड के लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड ही आएगा हमेशा, ये बात क्लियर है। अगर 2 ऑड एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड ही आएगा, क्लियर है। सेकंड बात क्या कह रहा है, इफ m बिलोंग्स टू d एंड d डिवाइड्स m, स्मॉल d बिलोंग्स टू कैपिटल D, ये भी ठीक है। अगर डिवाइड कर रहा होगा, ऑड नंबर के सारे हमने सेट ले ही रखे हैं यहां पर, डिवाइड कर रहा होगा तो वो ऑड ही होगा, सीधी सी बात है। अगर हमने सारे ऑड ले रखे हैं, सारे ऑड ले रखे हैं तो ऑड ही तो होगा ना मेरे पास, डिवाइड करेगा तो ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात सही है। ओके, तो ये भी बात मेरे पास सही, क्योंकि ऑड देखो सारे हमने ऑड नंबर लिए हैं यहां पर, तो जो भी डिवाइड कर रहा होगा डी मेरे पास, वो भी ऑड ही होगा, और ऑड नंबर का ही सेट ही ले रखा है हमने पूरा, तो फिर मेरे पास क्या है, तो वो तो मेरे पास होगा ही इसमें, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने की। सेट तो हमने यहां पर प्रॉपर्टी तो देख ली, अब इसमें चले आओ, इसमें चले आओ। मानो अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी में चले आओ, हमें 3 चीजें देखनी है, a1 by m1, a2 by m2। अब अच्छा ध्यान से देखो, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे m1 into m2, वो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा ना। हम यहां ऑड का ही सेट ले रहे हैं, हम इवन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम इवन नहीं ले रहे हैं कोई भी ऐसा, हम ऑड का ही पूरा ले रहे हैं सेट। ये डिवाइजर में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम बस डी चूज करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये मेरे पास m1 m2 जो आएगा वो भी ऑड ही आएगा ना, क्या क्लियर है ये बात, ठीक है। तो m1 m2 आएगा वो भी ऑड ही आएगा, तो डी में ही तो बिलोंग करेगा ना वो मेरे पास, कोई दिक्कत बताओ, डी में ही बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं वो चीज मेरे पास। अच्छा, तो ये मेरे पास हो गया, ये हमने प्राइम लिए सारे, ये ऑड, या सॉरी ये बोल दो कि ऑड लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, ऑड नंबर का सेट लिया है। अच्छा, अगर मैं यही इवन नंबर का लेता हूं, मान लो डी को मैंने इवन नंबर का सेट ले लिया है, ऐसा टाइप का 2 4 6 8 10, ठीक है, या तो मैं ऐसा कर दूं सिंपली, इसका जो डिवाइजर है, डिवाइजर पी से दिखा रहा हूं मैं, 2 4 एग्जांपल 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। डी में मेरे पास सारे इवन नंबर हैं, समझना बात को, डी में मेरे पास सारे इवन नंबर में है। ओके, अब फिर से प्रॉपर्टी देखो, अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कराओगे काम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो इवन ही आएगा मेरे पास। डिवाइड्स वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। फंडा आ जाता है यहां पर, इसमें ध्यान से देखना। अच्छा, वही हमने देखा था ना यहां पर, a1 by m1, ये इवन है आपका इस बार, इवन प्लस a2 by m2, ये भी इवन है आपका। अब प्रॉपर्टी एक ये होल्ड करनी चाहिए कि जो आपका a3 by वो आ रहा है ना m1 into m2, मतलब जैसे एक m3 को आ रहा है, तो ये मेरे पास इनमें से कोई एक डिवाइड कर देना चाहिए। अब ये ऑड थे दोनों, ये भी ध्यान से देखो, ये तो ऑड आता ही, ठीक है, ये ऑड थे दोनों, तो भाई कोई ना कोई डिवाइड करेगा इसको, कंफर्म, दोनों कर देंगे, कोई ना कोई एक तो कर देगा, कंफर्म है। ऑड अगर हम लेते हैं तो, अगर हम लोग यहां पर इवन लेते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, अब बताओ मेरे को, इसके बारे में पॉज करो, सोचो पहले। अगर दोनों इवन लेते हैं हम लोग यहां पर, तो यहां पर जो आएगा क्या वो डी में बिलोंग करेगा, क्या वो डी में बिलोंग करेगा? हम डी के लिए ही मारामारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई एग्जांपल से सोचो, 1/6 लिया, 1/10 लिया मैंने, ठीक है, अगर मैं इसका करता हूं तो मेरे पास आएगा ये 30, 5 + 3 8, तो मेरे पास ये क्या आ गया, 15 आ गया। ध्यान से देखो, हमारा जीसीडी देखो, रैशनल नंबर लाना है ना, वो जीसीडी 1 आना चाहिए, सिंपल सी बात ही है। तो जीसीडी 1 लाने के लिए ये 4/15 बना हमारे पास। अब बताओ क्या ये या ये डिवाइड कर रहा है, बताओ। जो m3 लाए हैं इस बार हम लोग, वो मेरे पास डी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी देख लो कि मेरे पास 15 आया है, हम इवन का लेके चले हैं, वो मेरे पास इवन ही नहीं आ रहा है, सिंपल, क्योंकि जीसीडी 1 तो आना ही चाहिए ना हमारे पास, सिंपल सी बात है। तो ये तो मेरे पास नहीं होने का, हम डी इस तरह से चूज नहीं कर सकते हैं, हम ऑड वाला चूज कर सकते हैं। ओके,
तो हम उस तरह से अगर चूज कर सकते हैं तो हमारे पास देखो एक एग्जांपल आया इस तरह से कि हम इस तरह का चूज कर सकते हैं। आपने सारी प्रॉपर्टी देखो बैठा ली, वहां पर सारी प्रॉपर्टी देख ली, हम इस तरह से कर सकते हैं चीजें। तो आप देख सकते हो यहां पर कि अब अगर इस तरह से आप कर सकते हो तो मेरे पास अब 3 5 7 9 11 13 15 ये ऐसे कितने नंबर होते हैं, या तो ऐसे ही देख लो ऑड कितने नंबर होते हैं मेरे पास ऐसे अगर मैं ये तो प्राइम नंबर का ही सेट ले लूं, नेचुरल नंबर का ही सेट है मेरे पास, प्राइम नंबर का ही सेट ले लूं, मेरे पास कितने होते हैं, लगभग काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? आप अगर प्राइम नंबर ही चूज करना चाहो या ऑड नंबर ही चूज करना चाहो, क्योंकि डी जो था मेरे पास नेचुरल नंबर का सबसेट था। अब ध्यान से अच्छे सुना, डी मेरे पास क्या था, नेचुरल नंबर का सबसेट था। अब डी में हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर का सेट ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, है ना? तो हम हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है अब बताओ प्राइम नंबर लेने की, सेट के प्राइम नंबर का सेट लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में डी सबसेट ही तो बना रहे हैं ना नेचुरल नंबर के। क्या बात समझ में आ रही है? हम सबसेट ही तो बना रहे हैं ना, प्राइम नंबर ऑड नंबर हम क्या कर रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर के सबसेट कितने हो सकते हैं, नेचुरल नंबर के सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 पावर अलिफ नॉट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसी को तो कहते हैं ना हम लोग। तो हम नेचुरल नंबर के जनरली सबसेट कर रहे हैं, हमने ऐसा डी डिफाइन भी कर लिया कि हमको मिल गया, ऐसा हम कर सकते हैं ऐसा। और हम कहां से कर रहे हैं, प्राइम से कर रहे हैं, वो हम सबसेट बना सकते हैं ना ऐसे डी के। सबसेट कितने बना सकते हो आप नेचुरल नंबर के, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की 2 पावर अलिफ नॉट। तो इसकी चॉइसेस कितनी हो गई, 2 पावर अलिफ नॉट चॉइसेस हो गई। मतलब यहां पर जो इसमें एलिमेंट है डी में, ये आप देख सकते हो, इसकी चॉइसेस कितनी हो गई आप, अगर m डिसाइड करते हो आप, तो इसकी चॉइसेस 2 पावर अलिफ नॉट टाइप की हो गई, 2 पावर अलिफ नॉट देख सकते हो। मतलब ये सब ग्रुप रहेगा तब जब आप प्राइम से लेते रहोगे, सबसेट प्राइम से लेते रहोगे, तब तक ये मेरे पास क्या रहेगा, तब तक ये मेरे पास सब ग्रुप बनाता रहेगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक, और भी कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, और भी मिल जाएंगी, प्राइम से लेते रहोगे आपका बनाता रहेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसकी चॉइसेस कितने, 2 पावर अलिफ नॉट है, तो यहां पर कितने ऐसे सब ग्रुप मिल जाएंगे। अगर मैं देखा ये सब ग्रुप है तो डी पे डिपेंड कर रहा है ना, डी को इसीलिए हमने ला दिया। अब डी के बारे में हम सोच रहे थे, तो यहां पर चॉइसेस कितनी है इसकी, अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं इस टाइप के सब ग्रुप बनने की। समझ में आ रही है बात, क्लियर है थोड़ा बहुत? ओके, तो ये प्रोसीजर था पूरा कि काउंटेबल मेरे पास ग्रुप तो था, लेकिन उसके अनकाउंटेबल सब ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछी गई लगभग ये समझ लीजिए टीएफआर में रिपीट की गई है, नेट में पूछी गई है। जो क्यू प्लस का जो सार है ना लगभग यही है आपका, मेरे इसीलिए इस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। बाकी फाइनाइटली जनरेटेड जो होते हैं आपको साइक्लिक होते हैं, इनफाइनाइटली जितने भी होते हैं, मतलब ये जो इनफाइनाइट ऑर्डर के, तो कैसे मेरे पास इनफाइनाइटली जनरेटेड है। ओके, तो ये हमने यहां पर देखा, तो इसको देखिएगा, इसमें ये जो पॉइंट है ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें हाँ एक चीज और, जैसे जो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट जो होगा ना, फाइनाइट कुछ बातें और चलो बताने लायक है। फाइनाइट ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक ही तो होगा ना, आइडेंटिटी। फाइनाइट, बाकी सारे तो इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे ना, फाइनाइट ऑर्डर के मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिटी ही तो होगा केवल। तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट जो भी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज 1, आइडेंटिटी केवल। ठीक है, और नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर, वो मेरे पास देखो सारे इनफाइनाइट ही है भाई, 1/6 से हो रहा था, वो सारे इनफाइनाइटली जनरेटेड है केवल, वो फाइनाइटली जनरेटेड है। तो आपको इनफाइनाइट ऐसे साइक्लिक ग्रुप मिल जाएंगे ऐसे। क्या बात समझ पा रहे हो इस चीज के लिए? फाइनाइट ऑर्डर का जो आपको सब ग्रुप मिलेगा वो केवल एक ही मिलेगा, आइडेंटिटी से मिला हुआ। क्या बात समझ पा रहे हो? ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर is 1, number of subgroup of finite order is 1। फाइनाइटली जनरेटेड आपको कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे आपको, इनफाइनाइट मिल जाएंगे जो कि साइक्लिक होंगे। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सबग्रुप ऑफ Q प्लस, सबग्रुप ऑफ
क्यू प्लस विच आर साइक्लिक, विच आर साइक्लिक। ऐसे नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे, जो कि फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। वो साइक्लिक में कौन से आएंगे? फाइनाइटली जनरेटेड वाले आएंगे। ठीक है, लिखने में कम, समझने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया करो। समझने में ज्यादा ध्यान दोगे तो मजा आएगा, वो पूरी बात अंदर तक जाएगी। लिखने में ध्यान दोगे उड़ जाएगा सारी चीजें। क्लियर है? ठीक है, तो बस यही है आपका लगभग। बाकी देख लेना, एक दो पॉइंट यार मे भी मिस हो चुके होंगे शायद, लेकिन बाकी आपका ये क्यू प्लस खत्म है लगभग। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट जो है ना, ये आपका ये लास्ट वाला। ओके, तो इसी के साथ धन्यवाद।